खोसा साहब, खान साहब की उम्र 70 प्लस हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल जवान नजर आते हैं। क्या खास बात है, क्या उनका राज है खूबसूरती का, फिटनेस का, आपके ख्याल में? यही सवाल मुझे भी कई जजेस करते हैं कि आप भी उसी तरह के हैं माशाल्लाह, जिस तरह आप 30 साल पहले देखें। ये अंदर की आपकी एक ग्लो होता है। अगर आप दयानतदार हो, आप सच्चे हो, आपके जो है कबाहतें नहीं हैं और आप सही समत में जो है आप अपना ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो वो आपको हमेशा पैशनेट रखती है, विगरस रखती है, नौजवान रखती है। एजिंग प्रोसेस रुक जाता है, वो कभी दखल नहीं देता है, आपकी लथार्जी ख़त्म हो जाती है। इमरान खान एक ऐसा वाहिद लीडर है जो मैं समझता हूँ दयानतदार भी है और वो सही माने में कौम की और मुल्क की खिदमत करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे। खोसा साहब, नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी मुलजिम या मुजरिम जेल के अंदर होता है तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, बड़ी टेंशन में होते हैं। खान साहब का तो स्पिरिट दिन ब दिन हाई होता चला जा रहा है। क्या वजह है? इसका मतलब है खान साहब अंदर बड़े रिलैक्स हैं, खुश हैं। जेल में खुश कोई भी नहीं होता है। देखें, उन्होंने मुझे ये कहा खुद, आपने बड़ा मशहूर कर दिया। आपने नहीं, मेरा मतलब किसी ने मशहूर कर दिया कि जी खान साहब ने दाढ़ी रख ली है, जी खान साहब का जो है वो तबीयत ये कमज़ोर हो गए हैं, फलाने ये है। मैं जब अटक जेल में मिला तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बाहर आके मुझसे पूछते हैं दाढ़ी बड़ी हुई थी, फला है, ये है, वो मोरल उनका कैसा। मैंने कहा भाई ना सुन ले। इसलिए जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, देखें ये इमरान खान साहब का जो आप कहते हैं कि अंदर क्या खुश हैं, कुछ कोई भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो कुरान शरीफ का मौका मिला है, एक कैद तन्हाई का, जो अपने आप से मुझको जो है एक अंदर की मुझे एजुकेशन हुई है, जो मैंने कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़ा है, जो मैंने सारा अपने पस मंज़र में देखा है, मैं हज़ार गुना स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर और मेंटली ज़हनी तौर पर मैं हज़ार गुना पहले से ज़्यादा मजबूत और मेरे इरादे जो हैं वो और ज़्यादा मुसम्मम हो गए हैं। तो इसलिए ये है वजह कि वो मुस्तैद हैं, ये है वजह कि वो उन्होंने अपने ऊपर डिप्रेशन नहीं लिए, ये है वजह कि उनका जब अज़्म और पैशन उनका बढ़ता चला जा रहा है तो उनका इरादा और ज़्यादा पुख्ता होते चले जा रहे हैं और वो इंशाअल्लाह इस मुल्क की जो है तकदीर को बदल देंगे। आप भी बड़े फिट हैं, आप भी बड़े फिट हैं, इमरान खान साहब भी बड़े फिट हैं, दोनों का फिटनेस लेवल बड़ा हाई है। आप बड़े हैं या ये खान साहब आपसे बड़े हैं? देखें, मैं बड़ा हूँ, उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन क्या जाहिर है वो मेरे कायद हैं, इसलिए वो बड़े हैं। अगर किया जा रहा है तो किसकी ईमा पर किया जा रहा है? क्या जी? कोट लखपत जेल मुंतकिल, क्या वजह है इसकी? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर पाएंगे, इसलिए कि वो 9 मई की वजह से वो सोच रहे हैं कि शायद 9 मई के चाह तो नहीं है कोट लखपत जेल भेजने की। हो सकता है। खोसा साहब काफी खुश लग रहे हैं, खान साहब को देख कर आ रहे हैं। कैसी थी उनकी पहली झलक और क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कहना था खान साहब का? देखें, अभी कहने तो उन्हें दिया नहीं है, लाइव स्ट्रीम वो नहीं हो रही लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन जो उनका फिरोजी रंग का उन्होंने माशाल्लाह एक शर्ट पहनी हुई थी और जो जीन्स थी उनकी और जिस अंदाज से वो मैजेस्टिक तरीके से बैठे हुए थे, वो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद ही बता रहा था कि वो देख रहे हैं कि और जिस तरह से कौम ने उनको माशाल्लाह नौजवान नस्ल जो देखेगी, जो उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करेगी, वो एनर्जी होगी और फुल जो है एक विगर और पैशन होगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने सारी कौम को डाला हुआ। साहब, सुनने में आ रहा है कि खान साहब आप वकला की उनको अब कोई ज़रूरत नहीं, खुद दलाइल देंगे, खुद वकालत करेंगे अपनी? नहीं, देखें वो वकला की तो खैर ज़रूरत हर जगह पड़ती है और खान साहब जितनी वकला की इज़्ज़त करते हैं आपके सामने ही है, जितने वकीलों को उन्होंने ऐवानों में पहुंचाया है वो भी आपके सामने है, इसलिए वो उससे नहीं है। लेकिन यकीनी बात है कि खान साहब चाहते हैं कि उनका एक्सपोजर जो है सुप्रीम कोर्ट में वो खुद बोलें और ये अच्छी बात है, कौम सारी सुने। मैं तो कहता हूँ कि खुदारा ये तारीख़ी मौके होते हैं, अगर खान साहब बोलेंगे सारी कौम सुनेगी और सारों को पता चलेगा कि खान का विजन क्या है और खान क्या चाहता है। कमरा अदालत का क्या मंजर है इस टाइम? कहा यह जा रहा है कि लोगों का ध्यान इस केस की तरफ कम है, काजी साहब की तरफ कम देख रहे हैं और स्क्रीन की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा है। देखें, अभी तो जो बहस चल रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उन्होंने बहस ही नहीं की है, उन्होंने कहा कि जी मैंने लिख के दे दिया है, अब आप देख लें, अगर कोई वजाहती बात होगी तो मैं फिर दोबारा आपके सामने वजाहत कर दूंगा। सो उन्होंने कहा कि आप उसकी तायीद करते हैं मखदूम अली खान साहब की, उन्होंने कहा तायीद करता भी हूँ, नहीं भी करता, वो मतलब ऐसी बात थी। वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं घूंगले तो मिट्टी लहा मना ली गया, वो घूंगलों से मिट्टी। खोसा साहब, मोदी की और बाकी जितने भी भारत के जो हैं रहनुमा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव पाकिस्तान के टेलीविजन पर दिखाई जा रही है, लेकिन इमरान खान की तस्वीर भी नहीं आने देते।
यही तो हमें शिकायत है। देखिए जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने भी बड़ा जो है 13 सफ़ों का जो है इख्तिलाफी नोट लिखा है और उसमें उन्होंने सारे जो है सियाक व सबाक के साथ जो है तारीख़ी पस मंज़र में उन्होंने सारों का बताया कि इस तरह से इस मुल्क में क्या होता रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, इसलिए इसको इस बिना पर कि ये तकनीक की बात है और इस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करवाना, ये बात उन्होंने कहा मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के मोदी को तो दिखा सकते हैं, अपने आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो है दिखाने से एतराज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा कह दिया। मरवत साहब को दोबारा से जिम्मेदारियाँ सुनने में आ रहा है कि मिलने जा रही हैं, क्या आप सेकंड करेंगे इस चीज़ को? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में थे तो हमें रात को बताया गया, हम सुबह सुबह जल्दी पहुंचे, वकील भी नहीं थे। तो तब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी खान साहब से और मेरे वालिद से उनकी गिरफ्तारी के बाद। और मुझे वो पहला दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और इनके झूठ एक्सपोज होंगे और ये केस अपने मुंह के बल गिरेगा। और आज वही हुआ और मैं बस वही खान साहब के अल्फाज याद कर रही हूँ। और वो पहला दिन मुझे याद है जब ये केस शुरू हुआ, उसके बाद इतना कुछ हुआ, सजाए मौत सजाए मौत सजाए मौत इतनी दफ़ा हमने सुना, मुश्किल भी था, बस सब याद आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। क्या सोचती हैं? आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं? इससे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आंसू हैं, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। इतने अरसे से इन सब जज्बात को बांध के संभाल के रखा था, क्योंकि चीज़ों का सामना करना था, इलेक्शन लड़ना था, अदालत